हार्मोनल बदलाव को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिनसे आपको काफ़ी आराम मिल सकता है और क्या-क्या बदलाव होते हैं। कुछ अच्छे बदलाव होते हैं तो कुछ ऐसे बदलाव होते हैं प्रेगनेंसी में जो आपके सकता है और क्या-क्या बदलाव होते हैं। कुछ अच्छे बदलाव होते हैं तो कुछ ऐसे बदलाव होते हैं प्रेगनेंसी में जो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स लाते हैं और जैसे-जैसे आपके ट्राइमेस्टर आगे बढ़ते हैं वैसे-वैसे आपके बॉडी में कुछ नए-नए बदलाव स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पहली तिमाही में कुछ और बदलाव होंगे, दूसरी तिमाही में कुछ और तीसरी तिमाही में कुछ और ही बदलाव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा जो परेशानी आपको झेलना पड़ता है, वो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है क्योंकि प्रेगनेंसी का तीसरा तिमाही ऐसा तिमाही होता है जिसमें प्रॉब्लम्स जो कम हो रहे हैं आपको दूसरी तिमाही तक, वो बहुत ज़्यादा करके दिखने लगते हैं। यानी कि तीसरी तिमाही में ऐसे-ऐसे बदलाव आपको नज़र आने लगेंगे जो बहुत ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो गया होता है, बच्चा पूरा डेवलप हो गया होता है, गर्भाशय पूरा आपका बड़ा हो गया होता है, तो जितना भी प्रॉब्लम्स है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि पेट में दर्द, कमर में दर्द, यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, बार-बार आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील आना कि अब तो लग रहा है डिलीवरी होने वाली है, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आना। तो ये सारे प्रॉब्लम से बॉडी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आप मेंटली और फिज़िकली दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। क्या परेशानियाँ आपको झेलना पड़ता है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं, वो सारे बदलाव आज हम चर्चा पहली तिमाही में जब तक आप हैं 1 से लेकर 3 मंथ तक हो सकता है कि आपके चेहरे पर ग्लो नज़र आए क्योंकि ये जैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोनल बदलाव होते हैं तो आपके चेहरे पर ग्लो नज़र आता है क्योंकि आप एक बेबी को कंसीव करते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोनल रिलीज़ होते हैं जिसके कारण आपके चेहरे पर ग्लो आता है। भले ही आप कुछ खाएँ या फिर ना खाएँ, वो अलग से ही ग्लो दिखने लगता है और प्रेगनेंसी का ग्लो बहुत ज़्यादा अलग होता है। कितना भी आप मेकअप कर लें, कितना भी हाइलाइटर लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, वो जो ग्लो होता है वो अलग ही होता है। एक चार्म होता है उस ग्लो में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेगनेंसी कंसीव करने से आता है। बहुत लोगों के चेहरे पे आपने देखा होगा कि वो ग्लो नज़र आता है 1 से लेकर 3 मंथ में। वो अलग ही ग्लो होता है। सामने जो आपको देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं क्योंकि मेकअप आप कितना भी कर लें वो ग्लो अलग होता है और जो आपको अंदर से एक निखार आता है वो ग्लो अलग होता है। जैसे ही आप तीसरी तिमाही में जाते हैं तो वो ग्लो बिल्कुल गायब होने लगते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे कि कमर में दर्द, पेट में दर्द, बार-बार यूरिन का आना, आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएँगे, एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर सो नहीं पाएँगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब आपके बॉडी में हो रहे होते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके फिज़िकली हेल्थ को तो डैमेज करते ही हैं, साथ ही साथ आपके मेंटली जो आप एक सैटिस्फैक्शन में रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि आपका बॉडी इतना ज़्यादा थक जाता है सारे परेशानियों से। अ, इस टाइम पे ऐसा होता है ना जो प्रेग्नेंट है वही समझ सकते हैं कि अपना काम भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है यानी कि जितना भी आपका डेली रूटीन है वो भी काम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगेगा कि बहुत हार्ड काम है कोई क्योंकि अपना बॉडी इस टाइम पे बिल्कुल साथ नहीं देता है क्योंकि आपका नींद भी पूरा नहीं होता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि 8-9 घंटे की आपको नींद लेनी है। तो इस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है कि क्योंकि बार-बार आपको यूरिन आता है, जभी भी आप रात में सोते हैं तो हर 2-3 घंटे में आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आपको यूरिन पास करना है। तो जिसकी वजह से आपका नींद ख़राब होता है और अचानक से जैसे आप नॉर्मल डेज़ में उठ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली उठ के बैठ के चले जाते हैं वॉशरूम, उस टाइप से नहीं होता है। पहले आप सोचेंगे मतलब यूरिन पास करने जाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है उस टाइम पे क्योंकि आपका बॉडी इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, पेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा हैवी टाइप से निकल जाता है। तो आप अगर लेफ़्ट सोए हैं तो राइट होएँगे, फिर उसके बाद आप बैठेंगे, उसके बाद एक पैर नीचे करेंगे, फिर आराम से उठेंगे, आराम से जाएँगे,
फिर इस प्रोसेस में और आने-जाने में आपको और सोने में आपको आधा घंटा लग जाता है, और जैसे ही आपको यूरिन आती है हर 2-3 घंटे बाद फिर आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो अगर आपका नींद पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको दिन में भी आपका बॉडी, आपका माइंड आपके खिलाफ काम करने लगता है। तो देखिए, मैं एक टिप दूँगी कि जभी भी आप सोने जाते हैं, उससे 2-3 घंटे पहले तरल पदार्थ यानी पानी वाली चीज़ें आप नहीं खाएँ, थोड़ा कम खाएँ। पानी थोड़ा कम पिएँ, जिसकी वजह से आपको यूरिन ज़्यादा ना लगे रात को। अगर आपको जब आप तरल पदार्थ थोड़ा कम खाते हैं, तो आपको बार-बार ये इच्छा नहीं होती है कि आप बार-बार वॉशरूम जाएँ, बार-बार पेशाब करने जाएँ। तो इससे आप थोड़ा रिलैक्स पा सकते हैं, और जब आपकी नींद अच्छी होती है, तो आपका बॉडी, आपका माइंड आपके खिलाफ काम नहीं करता है। तो ये चीज़ आप फ़ॉलो करिएगा। तो और जितना पानी पीना है आप दिन में पानी पिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप रात को 2-3 घंटे पहले थोड़ा तरल पदार्थ, पानी वाली चीज़ें खाना कम कर दें। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई देगा कि आपका नींद का जो साइकिल है वो पूरा हो पा रहा है। आपका पेट निकल जाता है, आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, गर्भाशय बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट पर दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, और जितना देर आप खड़े रहते हैं तो आपके पैरों में दर्द, कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कारण होता है कई बार कमर में ज़्यादा दर्द रहने का। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, तो आपके कमर में ज़्यादा दर्द होता है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा देर खड़े रह रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा देर एक पोजीशन में बैठ रहे हैं, तो इसकी वजह से कमर में दर्द होता है। तो आप ट्राई करें कि हर आधा-आधा घंटा में अपना पोजीशन चेंज करें। अगर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा देर बैठ जाएँ, वहीं पर बैठ जाएँ, स्टूल लें, चेयर लें, वहीं पर बैठ जाएँ थोड़ा देर। अगर आप बैठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा खड़े होकर टहल लें, इधर-उधर कर लें। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी एक्टिव रहेगा और आपकी बॉडी में लचीलापन आएगा, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। ट्राइमेस्टर में है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।